जय हिंद। पीसीएस मेकर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग आज जो प्रैक्टिस सेट पढ़ेंगे फ्रेंड्स, वो हम लोग कवर करेंगे फ्रेंड्स 33 एंड 34 को फ्रेंड्स कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए आपके आने वाले जो बिहार एसएससी, बिहार दरोगा और बिहार पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप इस टेस्ट को जरूर लगाइएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है। तो देखिए, मानव शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है ना, वो किस में होता है? ये ग्लाइकोजन में पुनः संग्रह होता है। ठीक है, ग्लाइकोजन याद रखिएगा। दो नंबर क्वेश्चन है कि एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ऊर्जा मिलती है। तो देखिए, अगर कोई जो खिलाड़ी जो एथलीट होता है उसको अगर आप कार्बोहाइड्रेट दीजिएगा तो उसको सबसे ज़्यादा एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 3 नंबर कि रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तो रक्त जो ग्लूकोज स्तर है सामान्यतः भाग प्रति मिलियन में व्यक्त किया जाता है। अगला है 4 नंबर क्वेश्चन कि शरीर में उत्तकों का निर्माण किससे होता है। तो देखिए, शरीर में उत्तकों का निर्माण जो होता है ना, वो प्रोटीन से होता है, प्रोटीन से। अगला है 5 नंबर क्वेश्चन कि प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है। तो प्रोटीन को निम्नलिखित में से शरीर का निर्माण करने वाला माना जाता है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर कि एंजाइम मूल रूप से क्या है। तो देखिए, एंजाइम्स जो है मूल रूप से क्या है, तो एक प्रोटीन है। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन कि जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। तो ये फ्रेंड्स आपके एंजाइम्स जो होते हैं ना, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है एंजाइम। अगला 8 नंबर क्वेश्चन है कि किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता। देखिए फ्रेंड्स, प्रोटीन नहीं पाया जाता वो पूछा। देखिए, मांस में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, दाल में पाया जाता है। ये आपके चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता, इसमें विटामिन पाया जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस में प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है। तो किस में? तो देखिए, अगर हम बात करते हैं सोयाबीन में, क्या होता है ना कि प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है। 10 नंबर क्वेश्चन है क्या कि शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं। तो देखिए, शाकाहारी ना अधिकतम जो है ना दालों से प्रोटीन पाते हैं। ठीक है, दाल। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर की प्रोटीन का सर्वप्रमुख स्रोत क्या है। तो देखिए, प्रोटीन का सर्वप्रमुख स्रोत है आपका सोयाबीन। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका कि मानव शरीर में वसा वसा जमा होती है। तो देखिए, मानव शरीर में जो फैट जो जमा होता है ना, वो किस में होता है? तो ये वसा उत्तक में जमा होता है, याद रखिएगा, वसा उत्तक। अगला क्वेश्चन है आपका 13 नंबर कि निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। तो देखिए, ऊर्जा तो है आपको कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, प्रोटीन से मिलती है, वसा से मिलती है, विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये रोग क्षमता को बढ़ाता है, रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाता है विटामिन, इससे ऊर्जा नहीं मिलता है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। देखिए, रक्षा करने वाला तो मैंने आपको बताया, ये विटामिन जो होता है रक्षा करता है हमारे शरीर को। 15 नंबर क्वेश्चन है क्या कि गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है। तो देखिए, गाजर जो है वो विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। 16 नंबर है कि मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। देखिए, मानव शरीर में विटामिन ए जो संचित रहता है ना, वो लीवर यानी कि यकृत में संचित रहता है। 17 नंबर की रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन ई कमी से होता है। देखिए, तो रतौंधी जो होता है विटामिन ए कमी से होता है, यानी कि इसीलिए कहा जाता है कि विटामिन ए का मुख्य स्रोत जो होता है वो क्या होता है, तो गाजर होता है। इसलिए गाजर खाने के लिए बोला जाता है कि रतौंधी का मुख्य जो कारण होता है विटामिन ए की कमी के कारण। 18 है कि विटामिन ए उपलब्ध होता है। तो देखिए, विटामिन ए आपको किस में, तो गाजर में क्या होता है, उपलब्ध होता है। 19 नंबर की थाइमीन है। तो थाइमीन का पूछा जा रहा है यहाँ पे कि रासायनिक नाम बताइए थाइमीन का। तो देखिए, थाइमीन का रासायनिक ये रासायनिक नाम थाइमीन है। ये विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है, तो थाइमीन है। अगला है 20 नंबर, और याद रखिए विटामिन बी वन की कमी से क्या कौन सा बीमारी होता है, तो बेरी बेरी जो होता है थाइमीन जो होता है वो विटामिन बी वन की कमी से होता है। तो याद रखिएगा ये भी। नेक्स्ट है आपका कि साइनोकोबाल्मिन है। तो देखिए, साइनोकोबाल्मिन तो ये विटामिन बी 12 का जो है, ये विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या है, तो साइनोकोबाल्मिन है। याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका 21 नंबर क्वेश्चन कि विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चमड़ को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है। तो देखिए, खट्टे फलों में तो विटामिन सी ही पाया जाता है, जिसको स्कर्विक एसिड कहते हैं। अगला है 22 नंबर कि विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है। तो देखिए, आंवला जो होता है खट्टा होता है, सबसे उत्तम स्रोत है विटामिन सी का। अगला है 23 नंबर की विटामिन सी का रासायनिक नाम बताइए। मैंने अभी आपको बताया था विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है फ्रेंड्स, तो आपका होता है एस्कर्बिक अम्ल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 24 नंबर की एस्कर्बिक अम्ल है। तो देखिए, अब एस्कर्बिक अम्ल क्या है, विटामिन है, एंजाइम्स है, वसा है, प्रोटीन है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सब इजी क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन होते हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए, एस्कर्बिक अम्ल मैंने आपको बताया विटामिन सी एक विटामिन होता है। अगला देखिए 25 नंबर क्वेश्चन कि दांतों से खून का गिरना किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो देखिए, अगर दांतों की बात करते हैं तो विटामिन सी जो होता है ना, अगर दांतों में कोई प्रॉब्लम होता है तो विटामिन सी की कमी के कारण होता है।
अगला क्वेश्चन है 26 नंबर की, किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन बताइए। तो देखिए अब कोई सब्जी से कौन सा विटामिन, देखिए विटामिन डी जो होता है ये सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है, ये सब्जी फल से प्राप्त नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 27 नंबर की, प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है। तो देखिए विटामिन डी, तो अगर धूप में बैठेगा तो विटामिन डी क्या होता है, उत्पन्न होता है, आप विटामिन डी आप ले सकते हैं। 28 नंबर की, मछलियों की यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि मछली के तेल में आपका विटामिन डी भी होता है और विटामिन ए दोनों पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक विटामिन डी होता है। अगला है आपका 29 नंबर की, विटामिन डी के सर्जन के निम्न में से कौन पाया जाता है। तो देखिए विटामिन डी के सर्जन में आपका जो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम क्या होता है, तो कैल्सीफेरॉल, ये कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। अगला आपका 30 नंबर की, रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है। देखिए रक्त स्कंदन में जो होता है ना विटामिन के होता है वो क्रियाशील होता है। नेक्स्ट 31 नंबर की, दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है। तो देखिए दांतों में सिंपल सा कि कैल्शियम होता है, हमारा दांत इसी के कारण तो स्ट्रांग होता है, कैल्शियम के कारण। 32 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है। तो देखिए ये फ्लोरीन का जो संबंध है दांतों की विकृति का, अगर फ्लोरीन की मात्रा अगर बढ़ जाएगा या घट जाएगा तो हमारे दांत में क्या होता है कि प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसकी ना मात्रा घटनी चाहिए ना इसकी मात्रा बढ़नी चाहिए। 33 नंबर की, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है। तो देखिए हृदय के धड़कन को नियंत्रित करने के लिए ना फ्रेंड्स आपका सोडियम आवश्यकता होता है। देखिए कहीं कहीं पे आपको पोटेशियम भी दिखेगा, तो ध्यान रखिएगा सोडियम यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 34 नंबर की, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। तो देखिए ये जो महत्वपूर्ण स्रोत है ना ये आयोडीन का क्या है, तो महत्वपूर्ण स्रोत है। 35 नंबर के, निम्न में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है। तो आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स ये शैवाल जो होते हैं ना ये आयोडीन के सर्वोत्तम स्रोत होते हैं, ये समुद्र में पाए जाते हैं शैवाल। अगला 36 नंबर की, उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है। तो कौन सा तत्व फ्रेंड्स आवश्यक होता है, तो याद रखिए कैल्शियम, तो ये हमारे हड्डी में हमारे दांतों में ये क्या कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। अगला नेक्स्ट है आपका 37 नंबर की, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है। तो देखिए हमारे शरीर में ना औसतन ऑक्सीजन जो होता है ना 50% होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सेट नंबर 34 को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है क्या कि मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करेगा। तो देखिए लोहा कहने का मतलब क्या कि जो आप आयरन जो प्राप्त करते हैं, तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा आयरन जो होता है पालक के पत्ते में पाया जाता है, यानी कि हरी सब्जियां में आयरन की मात्रा अधिक होती है, तो पालक हो जाएगा यहाँ पे। अगला है 2 नंबर क्वेश्चन की, लौह आवश्यक है। तो देखिए लौह क्यों आवश्यक है, आयरन क्यों आवश्यक है। हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए ये सही है, सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए ये भी सही है, और शरीर के ऊतकों तथा ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए ये भी सही है, यानी कि उपयुक्त ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 3rd नंबर क्वेश्चन की, सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है। मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि देखिए यहाँ पे अब ऑप्शन तो पालक नहीं तो हरी पत्तीदार सब्जियाँ ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 4 नंबर की, किस में भरपूर लौह तत्व पाया जाता है। तो देखिए हरी सब्जियां में क्या होता है कि भरपूर लौह तत्व पाया जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि सीमेंट और अस्थिया दोनों में विद्यमान तत्व है। तो देखिए सीमेंट में भी कैल्शियम और अस्थिया यानी कि बोन्स में भी कैल्शियम पाया जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। तो देखिए अगर आयरन की कमी हो जाएगा ना फ्रेंड्स, तो उसमें क्या होगा, मतलब कि आपके ब्लड में अगर आयरन की कमी हो जाएगा तो उसमें एनीमिया रोग उत्पन्न हो जाता है, यानी कि 6 का सी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन की, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। तो देखिए विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है। तो विटामिन के कारण क्या होता है फ्रेंड्स कि आपके शरीर में रक्त का थक्का बनता है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन की खून के जमने में आवश्यक होती है। तो देखिए विटामिन के यही अगर आपके कभी हाथ कट जाता है तो ब्लड जो होता है, तो ब्लड होने के बाद वो ब्लड क्लोटिंग जो हो जाता है वो विटामिन के कारण क्या होता है कि ब्लड क्लोटिंग यानी कि ब्लड जम जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। तो देखिए पालक के पत्तों में ना आयरन की मात्रा क्या होती है फ्रेंड्स, ये अधिक होती है। नेक्स्ट है आपका 11 नंबर क्वेश्चन कि विटामिन ई किसके लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए विटामिन ई जो फ्रेंड्स है यहाँ पर लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए विटामिन ई को हम लोग ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, और विटामिन ई की कमी से नपुंसकता का भी हो सकता है, ठीक है, तो इसलिए इसका कमी आपको नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका 12 नंबर क्वेश्चन कि मानव शरीर में कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता। देखिए हम लोग हृदय का करते हैं, गुर्दा का करते हैं, फेफड़ा का, लेकिन मस्तिष्क का कभी इसको हम लोग प्रत्यारोपण नहीं कर सकते हैं। 13 नंबर की, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है। तो देखिए अब कोशिका की आत्महत्या की थैली कौन कहलाता है, तो आपको पता है कि लाइसोसोम जो होता है वो कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है। अब प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं, और ऊर्जागृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, ये भी याद रखिए। 14 नंबर देखिएगा, 80% से अधिक सेल कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है।
तो देखिए ये जल जो होता है ना 80% से अधिक सेल जो होता है में पाया जाने वाला जल होता है। अगला है 15 नंबर, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं ना पादप में ना कोशिका भित्ति पाया जाता है, लेकिन क्या होता है ना कि जो आपके जो पशु कोशिका होते हैं उसमें कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता, ध्यान रखिएगा ये। अगला क्वेश्चन 16 नंबर की गोल्जिकाय का प्रमुख कार्य क्या है। तो देखिए गोल्जिकाय का प्रमुख कार्य है आपका स्रावी करना। अगला है 17 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है। तो कौन सा कोशिकांग है, तो याद रखिए माइट्रोकॉन्ड्रिया, जिसे ऊर्जा गृह कहते हैं हमारे शरीर का, माइट्रोकॉन्ड्रिया को जो शरीर मतलब कोशिकांग डीएनए रखता है माइट्रोकॉन्ड्रिया। 18 नंबर है क्या कि प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है। तो ये फ्रेंड्स आपका एजिंग कहलाता है, एजिंग। अगला क्वेश्चन है आपका 19 नंबर की इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी। तो ये किए थे नॉल तथा रस्का ने। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी, तो नॉल तथा रस्का ने की थी। 20 नंबर है क्या कि मृदा अपरदन रोका जा सकता है। तो देखिए मृदा अपरदन जो है वो वनों को उगाने द्वारा रोका जा सकता है। अगला 21 नंबर की बाढ़ को रोका जा सकता है। तो देखिए बाढ़ को हम लोग कैसे रोक सकते हैं, तो नदी पर बांध बनाकर और वृक्ष को रोक कर क्या कर सकते हैं हम लोग, बाढ़ को रोक सकते हैं। अगला आपका 22 नंबर क्वेश्चन की मैनग्रोव वनस्पति पाई जाती है। तो देखिए ये सुंदरवन डेल्टा यानी कि पश्चिम बंगाल में क्या होता है कि मैनग्रोव वनस्पति पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है आपका कि एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होती है, ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर करते हैं। तो ये कौन से पौधे होते हैं फ्रेंड्स, तो ये होते हैं आपके यांत्रिक मदद हेतु ये पौधे होते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है कि भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था। देखिए फ्रेंड्स ये भोपाल जब गैस त्रासदी, मैं इससे पहले ही बताया था, मिसाइल आइसोसाइनेट, याद रखिए अब मिसाइल आइसोसाइनेट हुआ था। और फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके एक बार बताइए, वीडियो पॉज कीजिए और वीडियो में कमेंट कीजिए क्या कि मिथाइल आइसोसाइनेट जो भोपाल में गैस जो लीक हुआ था ये कब हुआ था फ्रेंड्स, डेट बताइए। मैं आपको बता चुका हूँ इससे पहले वाले वीडियो, तो प्लीज़ वीडियो पॉज कीजिए, एक बार जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है आपका 25 नंबर के निम्न में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं क्या कि जो CO2 जो होता है ना ये गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है, CO2 गैस। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर की औद्योगिक बहिस्राव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से अपतृण का उपयोगी पाया गया है। तो किसका, तो याद रखिएगा ये आपका पाया गया है पार्थेनियम और हाथी गैस। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त ए बी दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर की निम्नलिखित में से कौन एक वाहन प्रदूषक का भाग नहीं है। तो कौन नहीं है, तो H2 यानी कि हाइड्रोजन नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका 28 नंबर कि ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। तो देखिए कोयला से होगा, परमाणु से होगा, पेट्रोल से, सौर ऊर्जा से क्या होता है, प्रदूषण का कोई खतरा नहीं होता है। अगला 29 नंबर की निम्नलिखित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण कारण है। देखिए जेट जब उड़ता है ना, जेट उड़ान जब होता है तो इसमें ध्वनि प्रदूषण अधिक होता है। अगला 30 नंबर क्या कि अस्थियों का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो ये हम लोग ऑस्टियोलॉजी कहते हैं, अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। 31 नंबर क्वेश्चन है आपका कि तितलियों का अध्ययन कहलाता है। देखिए तितलियों का अध्ययन कहलाता है लैपिडेटोरियोलॉजी कहलाता है, याद रखिएगा लैपिडेटोरियोलॉजी कहलाता है, तितलियों का अध्ययन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 33 एंड 30 जो 4 था वो फ्रेंड्स आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो प्लीज़ आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा फ्रेंड्स, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है फ्रेंड्स। और प्लीज़ मैं आप लोग के एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि @आर्या, देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ कि आप इस चैनल को हो गया आपका @arya.blog123 ये चैनल प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। आपका ये मेरा सेकंड चैनल है आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो भी ब्लॉगिंग होगा मैं उसको अपलोड करूँगा, प्लीज़ आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत जो वहाँ पे फ्रेंड्स एक वीडियो अपलोड किया है वो आपके नॉलेजेबल वीडियो है, क्योंकि फ्रेंड्स वहाँ पे एक फ्रॉड जो अभी जो मार्केट में एक नया हो रहा है उससे रिलेटेड एक वीडियो है, तो प्लीज़ आप उसे जाकर देखिएगा और शेयर फ्रेंड्स उस वीडियो को जरूर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।